हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोडोफॉर्म टेस्ट। इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज में। आयोडोफॉर्म टेस्ट, सबसे पहले आयोडोफॉर्म, वेरी कॉमन नेम ट्राई आयोडोमीथेन। इट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ ट्राई आयोडोमीथेन एंड इट हैज़ येलो पीपीटी। मतलब जहाँ भी आयोडोफॉर्म बनता है उसका प्रेसिपिटेट क्या होता है, येलो। नाउ आयोडोफॉर्म टेस्ट, अब डायरेक्ट कंडीशंस पे अगर हम आए कि कौन देते हैं कैसे देते हैं, तो इस पे मैं एट द एंड आऊँगा, बिकॉज बिगिनिंग में अगर आते हैं तो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को समझने की बजाय रटने वाले पाथ पे चले जाते हैं, और उस वाले पाथ से क्या होता है कि कंपटीशन वाले क्वेश्चन में गलती हो जाती है, खासकर आईआईटी एडवांस में। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर मैं स्टार्ट करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रिएक्शन लिख देता हूं 2 और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप पहले से ही बहुत सारे डाउट्स अपने दिमाग में ना रखें और जो मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल देखते जाएं मोशन में, फ्लो में, एंड एट द एंड यू कैन कलेक्ट योर ऑल कॉन्सेप्ट्स। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर हम डिस्कस करें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट सबसे पहले एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन लिखते हैं। एसिटल्डिहाइड react with iodine and NaOH and it gives you CH3C double bond O, sorry H, CH3 नहीं, एक कार्बन कम हो जाता है, HC डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस, प्लस आयोडोफॉर्म प्लस NaI प्लस H2। तो इन दिस रिएक्शन अगर हम इसे एनालाइज करें तो एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ है हमारा सोडियम फॉर्मेट, या यू कैन से फॉर्मेट आयन में। तो व्हाट वी कैन से, यहां हम ये कह सकते हैं इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग है या वीक है अभी धीरे धीरे चेक करते हैं इस बात को। अभी तो इतना पता चल रहा है आयोडीन एंड NaOH इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने एल्डिहाइड को एसिड में या एस्टर में ऑक्सीडाइज कर दिया है। एसिड इसलिए नहीं रह सकता सॉल्यूशन में क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक है, बिकॉज मीडियम इज बेसिक। तो ये रिएक्शन सभी को याद होती है। फिर सेकेंड रिएक्शन भी सभी को याद होती है, इथेनॉल। पहली और दूसरी रिएक्शन अभी अब आगे देखेंगे तो पता चलेगा ये क्या है, सेम है। दीज आर सेम रिएक्शंस। इथेनॉल आयोडीन और NaOH से रिएक्ट करते हैं, इट ऑल्सो गिव्स यू एस्टर। तो यू कैन से क्या मिला है हमें, सोडियम फॉर्मेट प्लस आयोडोफॉर्म येलो पीपीटी प्लस NaI प्लस H2। तो दीज आर आवर रिएक्शंस। इथेनॉल भी देता है, एल्डिहाइड भी देता है। इथेनॉल क्यों दे रहा है, इसका रीजन अभी हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन एंड NaOH ऑल्सो शोज इनऑर्गेनिक रिएक्शन। आयोडीन और NaOH क्या शो करते हैं, एक पैरेलल में इनऑर्गेनिक रिएक्शन भी शो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक को बिल्कुल भूल जाएं, और ऐसा क्योंकि हमें पता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन आयोडीन और NaOH को नहीं पता ना ये ऑर्गेनिक चल रहा है इनऑर्गेनिक चल रहा है, वो तो अपना नॉर्मल बिहेवियर रखेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इनऑर्गेनिक की रिएक्शन ऑर्गेनिक में नहीं लगानी है, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक में नहीं लगानी है, उसके अलग कंसेप्ट होते हैं, उसके अलग। भाई एटम तो एटम है, चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो ना। सोडियम अपनी प्रॉपर्टी हर जगह सेम रखेगा, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी हर जगह सेम रखेगा। ऐसे ही आयोडीन और NaOH अगर ऑर्गेनिक में रिएक्शन शो कर रहे हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है वो अपनी इनऑर्गेनिक रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो आयोडीन NaOH से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा NaI प्लस NaOI। दिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड इन दिस रिएक्शन इट रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। NaOI क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, एंड एक्ट एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई आई एम एडिंग दिस वर्ड वीक, ऊपर मैंने बोला था वी विल डिस्कस इट लेटर, अब हम इसे लिख रहे हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाई वी आर राइटिंग दिस एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम इसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिख रहे हैं इसको, बिकॉज
अगर हम अभी तक सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, अल्कोहल का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वी गेट एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अल्कोहल को एसिड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? एसिड में। लेकिन आयोडीन और NaOH अल्कोहल को चेंज कर रहा है एसिटल्डिहाइड में। ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो रही है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। व्हाट डज इट शो? इट शोज आयोडीन NaOH इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इथेनॉल एल्डिहाइड में चेंज हो गया। तो इथेनॉल एल्डिहाइड में चेंज हो गया तो देखो रिएक्शन, इसीलिए मैंने बोला था A एंड B आर सेम रिएक्शन एंड सेम रिएक्शन कैरी आउट। तो ऐसा नहीं है कि अल्कोहल के साथ कुछ अलग मैकेनिज्म हो रहा है, बस अल्कोहल के साथ एक इनऑर्गेनिक की रिएक्शन हो गई है। तो कोई भी कंपाउंड गिवन हो, आपको उस इनऑर्गेनिक रिएक्शन को चेक करना है। नाउ अब मैं आपसे पूछता हूं CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, विल इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे? आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन होगी। अगर ये एल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा, इफ इट फॉर्म एल्डिहाइड, सर आप अभी कुछ स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हो, हम तो ये पढ़ के आए हैं कि CH3C डबल बॉन्ड O हो, मिथाइल कीटोन हो, CH3CH हो, आप वो बात ही नहीं कर रहे हो। सर इससे तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। देखिए नंबर नहीं आएंगे, नंबर तुम्हारे तब नहीं आएंगे जब आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बिकॉज ये बहुत ही कॉमन हो गया है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। और कंसेप्चुअली अगर कभी क्वेश्चन चेंज करके एडवांस में पूछा जाएगा तो उसमें पूछेंगे क्या इथाइल क्लोराइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आपको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू रखना है अपना कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CH3CH2Cl आयोडीन NaOH में, आयोडीन से तो रिएक्ट ना ही करेगा, लेकिन NaOH से क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म। NaOH के साथ क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म। OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, एसिड बेस की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक। एंड इट गिव्स यू CH3CH2OH। अब हम आगे चलते हैं। आयोडीन NaOH इज ऑल्सो अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको चेंज कर रहा है एसिटल्डिहाइड में। अब हम सोचेंगे क्या एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? क्या एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? आप बोलोगे यस। तो अगेन मेरा क्वेश्चन है क्या इथाइल क्लोराइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही याद रखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन या अल्कोहल यही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। आपको पूरा सोचना पड़ेगा, पूरा आपको दिमाग में ब्रेन मैपिंग करनी पड़ेगी कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं आयोडीन NaOH के साथ, क्या किसी इनऑर्गेनिक रिएक्शन से कोई इम्पैक्ट आ रहा है या किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन से कोई इम्पैक्ट आ रहा है। तो टिल हियर हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आयोडोफॉर्म में आयोडीन और NaOH के साथ क्या क्या अदर पॉसिबिलिटीज हैं। अब इन्हें सम अप करूं मैं आपकी लैंग्वेज में, जिसके लिए आप सब भी तड़प रहे होंगे सर वही रटवा दो सीधे, उससे क्वेश्चन हो रहा है हमारा। तो अगर आपको लग रहा है उससे क्वेश्चन हो रहा है तो मैं अभी पूछूंगा कि क्या उस क्वेश्चन से आंसर आ रहा है। तो अभी हम इसे लिखते हैं और देखते हैं कि क्या इस कंसेप्ट से क्वेश्चन हो रहा है। देखिए एडवांस में कंसेप्ट करने, एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए आपका कंसेप्चुअल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपने रटी होगी एडवांस में आपका कंसेप्ट वहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हो रहा होगा, आपसे वही पूछा जाएगा। जैसे किसी भी ट्रिक का या रटने वाले तरीके का शॉर्टकमिंग होता है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स में आप फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, आपको पता है कई जगह आंसर गलत आता है। नाउ तो अब हम पहले लर्न कर लेते हैं कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो हमने लिखा CH3CHOH, अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप है तो इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप है तो ये क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। प्लस किसी कंपाउंड में अगर मिथाइल कीटोन ग्रुप है तो ये भी क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये 2 पॉइंट हम पढ़ लेते हैं और इससे हम फटाफट सारे क्वेश्चन कर देते हैं। तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। तो विच कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? इस पे बेस्ड
वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है हर जगह, विच कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मैं बार बार आयोडोफॉर्म टेस्ट की जगह आयोडीन NaOH इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आयोडोफॉर्म का रिएजेंट ही याद हो जाए। आयोडोफॉर्म नाम से तो याद ही हो गया कि आयोडोफॉर्म हैज येलो पीपीटी, प्लस येलो कलर में लिखने का पर्पस भी मेरा यही है कि आयोडोफॉर्म पूरा सर ने येलो कलर में एक्सप्लेन किया था। क्यों? क्योंकि येलो कलर के फॉन्ट में एक्सप्लेन किया था, बिकॉज आयोडोफॉर्म हैज येलो प्रेसिपिटेट, क्योंकि आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट क्या है? येलो। तो ये भी आपको एक फोटोजेनिक मेमोरी देने वाला है। तो विच कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? तो हम ऑप्शंस लिख रहे हैं लाइक CH3OH, CH3, CH2OH इथाइल अल्कोहल, CH3, CH2, CH2OH प्रोपाइल अल्कोहल, CH3, CHOH, CH3 also called as isopropyl alcohol। क्या बोलेंगे हम इसको? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो रटा हुआ है पहले उसके हिसाब से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जस्ट जो इस स्ट्रक्चर को मैच कर जाएगा, जो इस स्ट्रक्चर को मैच कर जाएगा CH3 CH और बॉन्ड, वो टेस्ट दे देगा। तो देखते हैं कि मैच कर रहा है क्या। CH3OH ये स्ट्रक्चर को मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मैचिंग के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। तो हम लिख देंगे नो। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? नो, इट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल को मैच करते हैं कि ये मैच कर रहे हैं क्या इस स्ट्रक्चर से? CH3 CH OH लिखना भूल गया था मैं, OHH ये मैच कर रहा है। यस, क्योंकि आगे कुछ भी लगा सकते हैं, उसमें कुछ मेंशन नहीं था, H लगा दिया हमने। तो CH3 CHOH यस, ये स्ट्रक्चर मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर मैच कर रहे हैं, तो CH3 CH सेकेंड कार्बन पे टर्मिनल से OH ग्रुप आ जाना चाहिए था, नहीं आया, तो इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। नो, नो इट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। डी पार्ट, ये मैच कर रहा है क्या? यस, ये वाला ग्रुप मैच कर रहा है, तो यस इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। हाँ, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आगे चलते हैं। तो टिल हियर तो बड़ा आसान लग रहा है जज करना। ओके, अब आते हैं कीटोन। तो देखिए कीटोन तो गेस करना और भी इजी है। तो लेट्स से ई पार्ट, एसिटल्डिहाइड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो हम पीछे चलते हैं और चेक करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन का क्या थी। इसकी कंडीशन थी CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये अगर ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर मैच हो रहा है क्या? चेक करते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड OH, यस, ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, इट मीन्स इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका मतलब ये भी क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 विल इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस, इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बिकॉज ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। नेक्स्ट, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 विल इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? यस। अब क्या होता है, कई बार हम पेपर में इतने स्ट्रेस में होते हैं, ये दिख जाए तो टिक लगा देते हैं, बट अगर गलती से ऐसे दिख गया तो वैसे ही एरर बच्चा करता नहीं है, बट फिर भी कई बार बच्चा थोड़ा भावनाओं में बह जाता है, तो उसे ही लगता है कि नहीं नहीं ये स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है, नो कर देगा। तो आपको राइट से भी देखना है, लेफ्ट से भी देखना है, ऊपर से भी देखना है, नीचे से भी देखना है। ये नहीं कि मैंने रटा हुआ था कि सर राइट से ही CH3CO होना चाहिए, राइट से नहीं है फिर तो ये मैच नहीं करेगा, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है। हर तरीके से मैच करना है। सर काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर है ही नहीं, तो हर तरफ से देखना है। ऐसा नहीं कि मैंने तो इस तरफ से लिखा सर आपने फिर उस तरफ से क्यों नहीं लिखा, ऐसा इस तरीके से नहीं सोचना है। नाउ अब जितनी चीज़ें मैंने बताई उसमें फिर मैं नेक्स्ट बोलूँगा CCl3 C डबल बॉन्ड OH विल इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? क्या इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए?
तो इसे डिस्कस करेंगे कि यस और नो। देन डिस्कस करूँगा मैं कि CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब देखिए धीरे धीरे क्या है, जो हमने याद किया उसमें थोड़ा सा रटने वाली चीज़ों में याददाश्त धुंधली होती नजर आएगी, या फिर आपको थोड़ा विश्वास डगमगाने लगेगा ऐसे क्वेश्चंस को देख के कि मैंने तो रटा था कि ये है, तो चलो है तो इतना तो मैच कर रहा है, आंसर यस लिख देते हैं। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, OCH3 विल इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। फिर आपका थोड़ा सा लगेगा इधर से तो दे रहे हैं टेस्ट, उधर से देखें तो नहीं दे रहे, क्या करना है, कैसे सोचना है। तो ये जब चीज़ों जहाँ पे फंसते हो, यहाँ पे यू हैव टू रिक्वायर मैकेनिज्म, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म का अंडरस्टैंडिंग बहुत होना चाहिए। तो अगर आप अपने स्कूल लेवल तक प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने ये जानकारी यहाँ तक जो दी है, यहाँ तक आप अपना स्कूल बोर्ड लेवल ख़त्म कर सकते हैं। बट अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, देन यू मस्ट नो मैकेनिज्म। तो आपको मैकेनिज्म के बारे में पता ही होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म करना भी कई बार ऐसा लगता है टाइम वेस्ट है, सर ये क्यों पढ़ा रहे हो मैकेनिज्म, उससे भी तो रटना ही पड़ता है। कई बच्चे मेरे से बोलते हैं सर मैकेनिज्म भी तो रटना पड़ता है, हम यही रट लेंगे सीधे। बट मैकेनिज्म रटना नहीं है, मैकेनिज्म समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता, मैकेनिज्म समझना पड़ता है। और अगर आप मैकेनिज्म समझ लोगे तो आप इसको ईजिली कर लोगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं विद द मैकेनिज्म ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। मैं जब भी ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, जितनी भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, हमेशा बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि ये सीक्वेंस अपने दिमाग में रखिए कि अगर ऑर्गेनिक में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो सबसे ज़्यादा टॉप पॉसिबिलिटी 99, ऑर्गेनिक में हर चीज़ 99% होती है, बिकॉज 1% डिपेंड कर जाता है कई बार कंसंट्रेशन पे, कई बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो इसलिए केमिस्ट्री में या तो हम वर्ड यूज़ करेंगे जनरली या फिर वर्ड यूज़ करेंगे 99%। वाई? क्योंकि 1% कुछ भी हो सकता है। अब बोलोगे सर आप भी आगे ना उसी बात पे कि रटना ही पड़ेगा ही, वो 1% रटना नहीं पड़ेगा, वो 1% थोड़ा सा कंसेप्चुअल इशू आ जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पे हम कंसेप्ट को जब बहुत ज़्यादा रट लेते हैं तो वो कंसेप्चुअल इशू नहीं, वो रटने वाला इशू आ जाता है। तो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म में जब भी डिस्कशन होगा तो ऑलवेज अगर ऑर्गेनिक में एक पॉसिबिलिटी है एसिड बेस रिएक्शन की और दूसरी पॉसिबिलिटी है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन की, तो आप हमेशा किसे प्रेफर करेंगे? फर्स्ट एसिड बेस, देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहले आप एसिड बेस को प्रेफर करेंगे, फिर इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन को प्रेफर करेंगे। नाउ वाई? बिकॉज एसिड बेस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, विद इन अ सेकेंड हो जाती है, H+OH- का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑर्गेनिक में कभी भी आप देखेंगे आपको चॉइस है सर क्या फॉलो करें, तो क्या फॉलो करेंगे? एसिड बेस। नाउ नेक्स्ट थिंग कि एसिड बेस का आप ऐसे भी मान सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म में बेस तो दिख ही रहा है आपको रिएक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन। तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस रिएक्शन टू यू। एसिटाल्डिहाइड को एक्सप्लेन करेंगे हम इट्स रिएक्शन विद NaOH एंड देखेंगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। नाउ acid base, we have a base तो दिख रहा है सर, where is acid? yes we have a acid। सर ये acid कैसे है? मैं टॉटोमेरिज्म का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे, या फिर आप टॉटोमेरिज्म का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एसिटाल्डिहाइड हैज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिटाल्डिहाइड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। हाउ? तो स्टेप 1 अगर हम बात करें, स्टेप 1, तो स्टेप 1 ऑलवेज, जैसे मैंने बोला ही था, अगर दो पॉसिबिलिटी है तो आप किसे प्रेफर करोगे? एसिड बेस रिएक्शन को। सर वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा प्लस से। इलेक्ट्रॉन की रिचनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा माइनस से।
तो O माइनस यहाँ पे क्या आ गया प्लस। नाउ OH नेगेटिव बेस होने के साथ साथ क्या है न्यूक्लियोफाइल, बेस होने के साथ न्यूक्लियोफाइल है, तो सर हम तो सीधे इसको यहीं अटैक करवा देते, आपने ये वाला काम क्यों नहीं किया। तो मैं ये बोलूँगा भाई पहले OH माइनस क्या करेगा, H को चुरा के ले जाएगा। अगर उसको चुराने में कोई दिक्कत आएगी, अगर चोर को चोरी करने में दिक्कत आएगी तभी वो क्या करेगा अटैक करेगा। तो अभी उसे क्या चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यानी एसिड बेस रिएक्शन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। इफ एसिड बेस रिएक्शन इज हिंडर्ड तो OH नेगेटिव कैसे एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। आपने SN1 SN2 E1 E2 में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन पैरेलली होते हैं, मतलब जो एनायन है वो बेस भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, पहले वो बेस है तो एसिड बेस पहले होगा, तो पहले क्या हुआ एसिड बेस। तो अब आपको समझ आया कि मैं ये बात क्यों लिख रहा हूँ कि एसिड बेस इज मोर फेवर्ड ओवर इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, समझ आ गया है सभी को। तो सबसे क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी पॉसिबल है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को लीव करते हैं क्योंकि हमें समझ आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होने वाला है। एसिड बेस रिएक्शन को हम सबसे पहले करेंगे, तो लेट्स राइट एसिड बेस रिएक्शन। CH2H C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस। OH माइनस क्या है बेस, अब इसको क्या चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, तो OH माइनस क्या करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, ठीक है। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाता है, इसलिए नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ एरो होगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया आपको क्या मिलेगा तुरंत, यू विल गेट CH2H प्लस गया, यानी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के गया है, तो क्या बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O, तो ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर, तो ये बन गया हमारे पास एनायन। सर वाई एसिटल्डिहाइड हैज एसिडिक हाइड्रोजन, तो देखिए इसमें बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे बच्चों आपको, सर वो OH माइनस जाके अटैक कर जाए, एसिड बेस कभी करवाते हैं कभी नहीं करवाते हैं। तो देखिए बहुत सारा क्या रिएक्शन कंडीशंस उस तरीके से एडजस्ट करते हैं, पेपर पे तो हम फटाफट रिएक्शन कर देते हैं बट प्रैक्टिकली इन रिएक्शंस को होने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को इस हिसाब से एडजस्ट किया गया है कि एसिड बेस ही प्रिफर्ड हो, जहाँ पे हम चाहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन प्रिफर्ड हो वहाँ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हाई ले लेते हैं। जैसे हम एल्डोल में चाहते हैं एसिड बेस प्रिफर्ड हो तो NaOH डाइल्यूट ले लेते हैं, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को भी हम क्या करते हैं उसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो पहला स्टेप समझ आ गया एसिड बेस, इसे समझ लो क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होने वाला है। तो अब क्या बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब वाई इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन, हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं बिकॉज दिस एनायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि ये जो एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा और ये क्या करेगा विड्रॉ करेगा, इसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, ये रेजोनेंस है। नाउ अब आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, देखिए केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगने का रीज़न क्या है, कुछ 5-7 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें हम इग्नोर करके चलते हैं या उन्हें लर्न करके चलते हैं या शुद्ध भाषा में बोला जाए तो रट के चलते हैं, इसी वजह से पूरी ऑर्गेनिक टफ हो जाती है। तो देखो मैं बोलूँगा कि वही 4-5 कॉन्सेप्ट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे पूरी ऑर्गेनिक में ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा कि एसिड बेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है इंटरमॉलिक्यूलर से। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये यूज़ होने वाला है यहाँ पे, जैसे ये एक फर्स्ट एनायन है इसे लिख देता हूँ A1, ये भी एक एनायन है इसे लिख देता हूँ A2। फर्स्ट एनायन सेकंड एनायन दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, यस बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। अब वीडियो रोक के 1 मिनट सोचो विच इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं आपने अल्काइल हैलाइड में SN1 SN2 पढ़ते वक्त न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले टॉपिक को इग्नोर किया, आपने सिर्फ फोकस किया किस पे SN1 SN2 को याद करने पे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले टॉपिक को इग्नोर अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में फंसने वाले हो, क्योंकि आपको लगेगा नेगेटिव चार्जेस स्टेबलाइज्ड ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो यानी इसे अटैक करना चाहिए, रिएक्शन में ज्यादा होगा।
नेगेटिव चार्ज अगर इस पे है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्यों है ये पता होना चाहिए, सबके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे। तो मैंने क्या किया, एसिड बेस करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया। अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्या सर अब दोबारा एसिड बेस नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो बोला है एसिड बेस। तो कई बच्चे क्या करते हैं, बात को पत्थर की लकीर मान लेते हैं। एसिड बेस बोल दिए है, अब तो जब तक बेस पूरे एसिड हाइड्रोजन ना निकाल ले मैं रुकूंगा नहीं। सर अभी इस पे 3 हाइड्रोजन है, आप 1 हाइड्रोजन निकाल के कैसे रुक गए, आप तीनों निकाल दो। तो भाई क्या दूसरा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं? OH नेगेटिव क्या है, नेगेटिव। CH2 माइनस क्या है, नेगेटिव। ये अब इसके पास जाएगा भी नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपने ऐसी रिएक्शंस पढ़ी होंगी जहाँ पे तीनों हाइड्रोजन जाएंगे और लिखा होता है इट हैज 3 एसिडिक हाइड्रोजन, बट एक एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद अगला हाइड्रोजन निकालना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है तो अगला स्टेप क्या होने वाला है, इस मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जब अगला स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो आपके पास सवाल आएगा विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, कार्बन बेटर न्यूक्लियोफाइल है या ऑक्सीजन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, विच कैन ईजिली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या याद रखना है, क्या पेपर में बहुत स्ट्रेस होता है तो उसे सिंप्लीफाई करते हैं, N से नेगेटिव N से न्यूक्लियोफाइल, तो आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कंफ्यूजन खत्म। फिर दूसरा CH2 माइनस जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा, ऑक्सीजन। क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करेगा? कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करेगा? तो आप देखो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या यू कैन से एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड लिखिए या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा है, कार्बन के पास। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, कार्बन। तो कौन अटैक करेगा, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन विल अटैक। तो विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, कार्बन। बट सर हम तो ये पढ़ते आ रहे थे कि नेगेटिव ऑक्सीजन पे स्टेबल होता है। हाँ तो स्टेबल होता है ना, मना कौन कर रहा है? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल है, ऑक्सीजन उसे लेके बैठा हुआ है, वो इतनी तेजी से लेके बैठा हुआ है कि कह रहा है मैं दूंगा नहीं, दान नहीं करूंगा। अब जब तू दान ही नहीं करेगा भाई तो रिएक्शन कैसे होगी? भाई मेरे को दोस्ती करनी है तेरे साथ, तो दोस्ती में क्या करना पड़ेगा, डोनेशन। अब मैं कह रहा हूँ मैं अपना पेन शेयर नहीं करूंगा, मैं अपनी बेंच शेयर नहीं करूंगा, मैं अपने नोट शेयर नहीं करूंगा, तो भाई दोस्ती नहीं होगी, बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसे स्टेबल करके बैठा हुआ है, तो स्टेबल रख भाई, बॉन्ड नहीं होगा, रिएक्शन होगी नहीं। तो रिएक्शन किससे होगी, आप खुद सोचो, आपका अच्छा दोस्त कौन होगा, बॉन्ड किससे बनाएगा? जो आपसे नोट शेयर करेगा, अपने असाइनमेंट शेयर करेगा। तो जो इजिली शेयर कर देगा वो जाके अटैक करेगा। तो स्टेप 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक CH2 माइनस ऑन आयोडीन। आयोडीन लेने का पर्पज इसलिए भी है, ये इतना बल्कि ग्रुप है कि ये इजिली पोलराइज हो जाएगा। आयोडीन पे अटैक, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एल्डिहाइड पे जाके अटैक करते, अरे एसिड बेस में सारा एल्डिहाइड एनायन बन चुका ना, अब वो उसके पास जाने से डरेगा नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करने से, इसलिए क्या होगा, ये जाएगा किसके पास, आयोडीन पे। आयोडीन पे अटैक करना इसलिए इजी है क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस, इलेक्ट्रॉन इस पे रिपेल हो जाएंगे। अब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाया हमने। एरो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है, हम इसे कंफ्यूज करते हैं अटैक वाली डायरेक्शन से। कोई किसी भी इस पे भी अटैक कर रहा हो, ऑर्गेनिक को इससे कोई लेना देना नहीं होता। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन देखेंगे, तो ये बेसिक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है कि कौन सा एरो वाला सही ऑप्शन है। तो इट ऑल ऑर्गेनिक में एरो हमेशा क्या शो करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एरो दिखाया कि कार्बन नेगेटिव ने आयोडीन प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया और इसने विथड्रॉ किया। तो व्हाट इज योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या आ गया यहाँ पे, यू विल गेट CH2I C डबल बॉन्ड OH प्लस I माइनस। तो I माइनस आ गया हमारे पास। अब कंपेयर करते हैं,
विच हैज़ मोर एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिटल्डिहाइड में से और ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना है इसे मान लेते हैं 2, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो देखिए आयोडोफॉर्म को डिस्कस करने का मेरा एक ये भी पर्पज़ है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं जो आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न को क्लियर भी करते जा रहे हैं। नाउ अब हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हम ये पढ़ चुके हैं कि एसिड बेस इज प्रेफर्ड, लेकिन वो एसिड बेस जो बेस है वो किससे रिएक्ट करेगा, विच हैज़ मोर एसिडिक हाइड्रोजन। अब आयोडीन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया है, यानी जो एग्जिस्टिंग एसिड था उसका रोल खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि अब बेस स्ट्रॉन्गर एसिड से रिएक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्गर एसिड से जब बेस रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा, अगेन स्टेप रिपीट होगा। सी अब मैं फटाफट लिख रहा हूं बिकॉज आप स्टेप 1 स्टेप 2 पढ़ चुके हैं कि एसिड बेस इज मोर फेवर्ड, जो एसिड बेस रिएक्शन है वो ज्यादा फेवर्ड है। तो अब अगेन स्टेप 3 ऑफ द रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, OH माइनस, फिर इससे क्या होगा एसिडिक हाइड्रोजन चला जाएगा, फिर क्या होगा हमें न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, और अगेन अब क्या होगा ये न्यूक्लियोफाइल दोबारा से किस पे अटैक करेगा, आयोडीन पे। तो स्टेप 4 इज लाइक स्टेप 2। जो स्टेप 4 है वो किसकी तरह से, स्टेप 2 की तरह। बैक जाके देखते हैं, जो स्टेप 2 था हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यही स्टेप हमारा क्या हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है। तो दोबारा रिपीट होने की वजह से क्या मिला, स्टेप 4 में बिल्कुल स्टेप 2 की तरह हो रहा है, तो स्टेप 2 की तरह सेम हुआ, और ये न्यूक्लियोफाइल फिर जाएगा और किस पे अटैक करेगा, आयोडीन पे। आयोडीन दोबारा से इंड्यूस होगा और हम क्या करेंगे, दोबारा से एरो शो करेंगे। जो एरो क्या शो करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरो क्या शो करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है। एरो क्या शो करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी गेट CHI C डबल बॉन्ड OH प्लस I माइनस। तो इन दिस वे यहाँ पे हम एक प्रिंटिंग एरर कर चुके हैं कि CH2 है, एक हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, व्हाट यू विल गेट, यू गेट CH। क्या मिलेगा आपको, सिंपली CH मिलेगा। तो इसको करेक्ट करके लिखते हैं CH नॉट CH2। तो अब उसके बाद ये CHI2 मिल गया। अब मैं दोबारा आपके ऊपर छोड़ता हूँ, स्टेप 5 और स्टेप 6 इज लाइक, स्टेप 5 इज अगेन एसिड बेस। तो इस रिएक्शन को अब दोबारा लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर दें। क्यों, बिकॉज दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। वाई, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ 2 आयोडीन। 2 आयोडीन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अब जो बेस है वो इससे भी रिएक्ट नहीं करेगा। अब मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, अगले स्टेप के लिए लगा रहा हूँ, ये नहीं कि सर अभी आपने अभी मना कर दिया, अभी रिएक्शन की है। रिएक्शन स्टेप 3 में की थी, और स्टेप 4 में मैं बोल रहा हूँ कि अगर एसिड बेस रिएक्शन आप करोगे तो अब किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे। तो एसिड बेस रिएक्शन के बाद आपके पास एक और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, CHI2 C डबल बॉन्ड OH। अब हम फटाफट एसिड बेस रिएक्शन, हम इतना पढ़ चुके हैं कि हम फटाफट एसिड बेस रिएक्शन लिख सकते हैं, और हम दोबारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज रिपीटिशन ऑफ योर स्टेप। ये रिपीटिशन है आपके स्टेप 1 और 2 का, एंड यू गेट दिस। आपको मिला Ci3CHO। ये आयोडीन सेम मैकेनिज्म होगा, ये इंड्यूस होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये जाके इस पे अटैक करेगा, आयोडीन इस पे विड्रॉ कर लेगा। अब यहाँ पे अगर हम समझें तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि 3 एसिडिक हाइड्रोजन गए, मतलब 3 मोल बेस के चाहिए, 3I- निकला, मतलब 3 मोल्स ऑफ I- सोल्यूशन में आ गया है।
अब बताओ क्या यहाँ पे इस कंपाउंड के साथ एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर्ड है, फेवर्ड है क्या इसके साथ एसिड बेस? सोचो सोचो, क्या इसके साथ एसिड बेस हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अब इस पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। जब इस पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो बिल्कुल प्रेफर नहीं हो सकता है, बिल्कुल फेवर नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आपके दिमाग में 4-5 स्टेप करते करते रह गए, सर अब फिर एसिड बेस करवा देते हैं, यही करते आ रहे हैं, दोबारा करवा दो एसिड बेस। अब एसिड बेस नहीं करवा सकते हैं, अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एसिड बेस करवाना। क्यों? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अब हमारे पास OH नेगेटिव क्या होगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। OH नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसे डिफरेंट कलर में लिखा है कि यहाँ पे OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन फिनिश हो गया है। तो Ci3 C डबल बॉन्ड O H प्लस OH माइनस, ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है। कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। OH माइनस ने इस पे अटैक किया, व्हाट यू विल गेट? Ci3 CO माइनस OH H। नाउ अब CO बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको अलग से समझेंगे किसी वीडियो में हम, बट अभी आप याद रख लो कि C डबल बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब सर ये इसके लिए कुछ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट भी दे दो कि सर ये जिससे याद रहे। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन की सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एल्डिहाइड कीटोन का C डबल बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो आगे जाने के लिए ज़्यादा वो रहता ही नहीं है, ज़्यादा फेवरेबल रहता ही नहीं है। तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, मतलब एनर्जी ड्राइविंग रिएक्शन है। अगर पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड ऐसा बन जाए, अगर पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड ऐसा बन जाए और कोई पुअर लिविंग ग्रुप अवेलेबल है तो वो हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या है? OH H Ci3। वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? नंबर 1 का स्ट्रॉन्ग बेस कौन है दुनिया में? दुनिया में नंबर 1 का स्ट्रॉन्ग बेस रट लो, H माइनस। तो हाइड्रोजन तो भैया कभी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद दुनिया में सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? R माइनस। तो अगर CH3 होता तो वो भी कभी नहीं जाता। फिर OH माइनस वी नो दैट इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोक्साइड आयन भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो अब कौन जाएगा? Ci3। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम करेंगे लॉस ऑफ Ci3। ये लोन पे डोनेट करेगा और Ci3 लीव कर देगा। वी गेट Ci3 माइनस प्लस HOC डबल बॉन्ड OH। बट मीडियम इज बेसिक, मीडियम बेसिक है तो एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सॉल्ट। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? सॉल्ट। तो अगर मैं इसे NaOH लिखता हूं तो Na आ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। ओके, और Ci3 माइनस H प्लस जो यहां से आया है, या यू कैन से वाटर से क्या करेगा? H प्लस गेन कर लेगा एंड वी गेट CHI3। तो बोलोगे सर पूरी क्लास में आपने येलो कलर से लिखा है आयोडोफॉर्म, यहाँ पे आपने पिंक कलर में लिख दिया ताकि मैं येलो कलर का एरो लगा सकूं कि येलो PPT बन रहा है। तो हेयर वी गेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एसिटल्डिहाइड, विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? सोडियम फॉर्मेट। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं बोलूँगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए एंड Ci3 नेगेटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप। Ci3 नेगेटिव आयन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है। इसको डिस्कस करते हैं कि क्यों है ये। बिकॉज यू कैन से एक तो माइनस आई इफेक्ट है आयोडीन का, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बहुत ही कम हो जाती है।
प्लस बैक बॉन्डिंग को बोल देते हैं बट इतना बड़ा साइज है कि बैक बॉन्डिंग नेग्लिजिबल है। तो जो डोमिनेंट है वो -I है, जो Ci3 माइनस को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। Ci3 माइनस को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज। तो बिकॉज इट इज स्टेबल एनायन एंड वीक बेस, देयरफॉर इट इज गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए क्या है हमारा, गुड लिविंग ग्रुप है। नाउ तो आयोडोफॉर्म का मैकेनिज्म खत्म कर चुके हैं। तो आयोडोफॉर्म में सबसे पहले क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। फटाफट अगर हम देखें स्टेप 1 पे आते हैं, तो स्टेप 1 इज एसिड बेस रिएक्शन, स्टेप 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेप हम लगातार रिपीट करते चले गए और हम फाइनल क्या बना पाए, आयोडोफॉर्म। इसमें कंक्लूडिंग पॉइंट क्या था जो ध्यान रखना है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज़्यादा थी। अब एक क्वेश्चन आता है, जनरली एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, विल दिस कंपाउंड शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्या ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, विल दिस शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फिनोमिना है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। क्या है वो फिनोमिना, टॉटोमेरिज्म है। तो अगर आप इसका इनोल का टॉटोमेरिज्म करके कीटो फॉर्म बनाएंगे तो यू विल गेट डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। नाउ इट हैज एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, इसके पास एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है। और एक्टिव मिथिलिन ग्रुप क्या होता है, 2 -I इफेक्ट वाले ग्रुप की वजह से, कीटोन के 2 -I इफेक्ट की वजह से दिस हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक। ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। ऐसा कार्बन जिस पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा, जनरली कब होता है, विड्रॉइंग नेचर की वजह से होता है। अब फटाफट मैं इसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउ दिस रिएक्शन विल अकर। तो इसको हम लिखते हैं, जैसे मैंने आपसे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा था, क्या ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, विल इट शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो सबसे पहले हम एसिड बेस रिएक्शन करके CH2 को Ci2 बना लेते हैं। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है कि सबसे पहले OH- और पहला स्टेप होगा OH-, दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप चाहे तो स्टेप 1 स्टेप 2 रिकॉर्डिंग वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं। पहले होगा एसिड बेस, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, माइनस बनेगा, फिर I पे अटैक, ये 2 बार होगा। जब ये 2 बार होगा और अगर आपको मैकेनिज्म समझ आया है तो बार बार मैं इसे इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैकेनिज्म दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए आपके, कि एक बार एसिड हुआ, एक बार I लगा न्यूक्लियोफाइल पे अटैक, फिर दोबारा एसिड बेस हुआ, दूसरा H गया और I लग गया, एंड वी गेट दिस। अब उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, OH- अटैक करेगा। जब ये OH- इस पे अटैक करेगा तो आपको सोचना है कि दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सोचो Ci2- इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यस, Ci2- इज अ गुड लिविंग ग्रुप। व्हाई इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बिकॉज ये एनायन -I इफेक्ट ऑफ आयोडीन की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। तो व्हाट यू विल गेट, CH3C डबल बॉन्ड O Ci2- प्लस CH3C डबल बॉन्ड O OH। मतलब मैंने क्या करवाया है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन का डोनेट और इसका विड्रॉ, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये कंपाउंड मिल गया। अब अगर मैं बोलूं इस कंपाउंड को देखो, तो ये कंपाउंड आपने कहाँ देखा था, देखिए ये हमें कहाँ मिला था, CH2 की जब अगली रिएक्शन की थी हमने तब मिला था। तो यहाँ से मैकेनिज्म फिर इसी तरीके से आगे ले जाइए, Ci2- CHO आप बना चुके हैं, फिर आयोडीन से रिएक्ट करिए, Ci3 बन जाएगा, फिर उस पर OH- का अटैक करिए, Ci3- गुड लिविंग ग्रुप है, एंड यू विल गेट आयोडोफॉर्म। तो मैकेनिज्म उसके बाद सेम है, आप समझ सकते हैं कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन सिर्फ यही आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं
कि क्या ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2, कोई भी डेरिवेटिव लग गया हो यहाँ पे OCH3, विल इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? तो आंसर इज नो। आंसर क्या आएगा? नो। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा वीडियो यहीं रोको, खुद मैकेनिज्म ट्राई करो, सोचो, ताकि आपको ये फील ना आए कि मैकेनिज्म रटना पड़ता है, समझ आए कि मैकेनिज्म कहीं ना कहीं समझने का तरीका है। तो उस ट्राई करने के बाद अब जो मैं लिख रहा हूं उसे मैच करो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OCH3। अगेन इसमें पहले होगी एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप 1 स्टेप 2 दो बार करते हैं। जैसे ही वो स्टेप हम दो बार करेंगे वी विल गेट दिस, हमें मिलेगा Ci2C डबल बॉन्ड O OCH3। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब OH माइनस अटैक करेगा कहाँ पे? नेगेटिव पॉजिटिव, इट विल अटैक हेयर और ये करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। अब यहाँ जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, इट इज बेटर लिविंग ग्रुप देन दिस, ये बेटर लिविंग ग्रुप है देन Ci2। तो ये सब हमें pK वैल्यू से पता चलता है, और केमिस्ट्री में तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटली पता चला ये लीव कर गया, तो इट इज़ वेरी क्लियर, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब वीक बेस है एज कम्पेयर टू Ci2। तो ध्यान रहे ये Ci2 माइनस है, Ci3 माइनस नहीं है। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट क्या बनाएगी? इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O Ci2C डबल बॉन्ड O OH, जिसका H बाद में चला जाएगा। तो आई होप मैंने पूरा मेन से लेकर एडवांस लेवल तक आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयोडोफॉर्म कवर कर दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। एसिड बेस इन्वॉल्व कर रहा है, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है ये इन्वॉल्व कर रहा है, ये भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर रहा है कि ऑक्सीजन ने अटैक क्यों नहीं किया, ये इस कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा है विच इज गुड लिविंग ग्रुप। ये एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है उसको भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आप इसे प्रैक्टिस करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।